आज परमेश्वर की वचन से हम लोग एक बार फिर से वचन सुनने चाह रहे हैं। मैं प्रभु के दास लोग को हरवेली के पास से धन्यवाद देता हूँ। बातचीत को फिर से धन्यवाद देता हूँ। आशीष सिंह भैया को सबका नाम लूंगा तो 5 मिनट हो जाएगा। सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सच में प्रभु के लोगों के बीच में आना और प्रभु के लिए खड़े होना बहुत अच्छा लगता है ना। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से आज मैं आप लोग के बीच में बांटने चाह रहा हूं। मेरे प्रियो, मिस्ट्री ऑफ द डेज ऑफ नोआ, नूह के दिनों का भेद। नूह के दिनों का भेद कितने लोग जानना चाहते हैं? परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए। यीशु मसीह यदि कलीसिया को लेने के लिए आना है, मेरे प्रियो नूह का दिनों का वापसी होना चाहिए। नूह के दिनों में जो हुआ था वो फिर से होना चाहिए। जिस समय नूह के दिनों के जैसा सारे चीज होने लगेंगे, इसका मतलब है, समझ जाना है, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन से चलिए मेरे साथ खोलिए लूका का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार 17 अध्याय। लूका का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार 17 अध्याय आप पढ़ेंगे 26 और 27 आए। 26 और 27 आए। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। वैसा मनुष्य के पुत्रों के आने के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर तब जल प्रलय में आकर उन सबको नष्ट किया। उन सबको नष्ट किया। नीचे भी थोड़ा एक आयत और पढ़िए लूत के दिनों के बारे में। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। जानपूर्वक देखिएगा, एक जगह लूत के दिनों के बारे में लिखा है और 2 आयत के बाद लूत के दिनों के बारे में लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, हम लोग उस आयत को जरूर पढ़ते हैं, उसका भेद नहीं समझ पाते। उस आयत को जरूर आप लोग स्टडी करते आ रहे जरूर, बट उसका विवरण वर्णन हमको मालूम नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल में अब्राहम के घर में कितने काम करने वाले लोग थे? अब्राहम के घर में काम करने वाले लोग कितने थे? 300 और कोई? नया नियम में यीशु मसीह के आने के विषय में हर पुस्तक में लिखा रहता है। पूरा 27 पुस्तकों में है 318 बार लिखा हुआ यीशु मसीह के दूसरी आगमन के बारे में। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम के घर में 318 लोग थे काम करने वाले। और मेरे प्रिय, नया नियम में 318 आयत है यीशु मसीह क्या दूसरी आगमन के विषय। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में यहाँ पर नूह के दिन में जैसा हुआ था, वैसा परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य का पुत्र आने के दिनों में होगा, ऐसा लिखा हुआ है।
आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में वहां पर मात्र 3 विषय यहाँ लिखा रहता है। लोग खाते थे, पीते थे और शादियां, यहाँ पर नूह के दिनों में विवाह होता था, शादियां होते थे, करते थे और देते थे। मेरे प्रिय जब 3 चीज लिखा रहता है उसको नॉर्मली पढ़ने से खाना पीना और शादी ऐसे ही रहेगा। जब तक हम उसके डीप पर गहराई में नहीं जाएंगे वो फीका लगेगा, हल्का लगेगा। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ कलीसियाओं में आज के समय पे मेरे प्रियो दानियल के पुस्तक से और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक से प्रचार सब जगह होना चाहिए। पर अभी के समय पे मात्र मेरे प्रियो 10 साल होते जा रहे कलीसियाओं में, 15 साल होते जा रहे कलीसियाओं में, अभी भी दूधी पिला रहे और दाल बाती खिला रहे। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ क्रिसमस के समय लोग अच्छे से जाते हैं क्रिसमस मनाने के लिए और गुड फ्राइडे के समय, ईस्टर के समय जाते हैं बहुत भीड़। कलीसिया में मात्र वही दोनों त्योहार याद आता है, वही त्योहारों को मनाते मनाते 20-25 साल 30 साल हम निकाल दिए। मेरे प्रियो यीशु मसीह का आने के समयों में कलीसिया उठालिया जाने के दिनों में, ग्रेस का पीरियड खत्म होने के दिनों में, पवित्र आत्मा हम सबको ले जाने के दिनों में हम लोग जी रहे हैं और हमको पता ही नहीं है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ बाइबल में लगभग नया नियम में 50 चिन्ह यानी साइंस बोलते हैं ना, साइंस। यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले कुछ ऐसा चिन्ह बताए थे, वो चिन्हों में लगभग 2 चिन्ह छोड़ के सब हो चुका है। 2 चिन्ह छोड़ के सब हो चुका है। मेरे प्रियो यीशु मसीह अकेला प्रभु की वचन में मत्ती रसूल समाचार 24 अध्याय, लूका रसूल समाचार 21 अध्याय, मरकुस रसूल समाचार 13 अध्याय, ये तीनों अध्यायों में 35 चिन्ह बताया था यीशु मसीह अकेला। उस 35 चिन्ह में लगभग 32 चिन्ह हो चुका है यीशु मसीह जो बताए थे, और 2 चिन्ह हो रहा है और 1 चिन्ह होने वाला है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ प्रभु के वचन में यीशु मसीह का आना वो करीब होते जा रहा है, बहुत नजदीक आते जा रहा है। हम लोग को उनके साथ भेंट करने के लिए वो 10 कुंवारियों दृष्टांत में मेरे प्रियो जो 5 बुद्धिमान कुंवारियां जिस रीति से अपने आप को तैयार किए, वैसा आज हमको मेरे प्रियो नूह के जैसा अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। आज मेरे प्रियो तैयार हो जाओ, शादी कर लो, तैयार हो जाओ, नौकरी करो, तैयार हो जाओ, बच्चा पैदा करो, तैयार हो जाओ, सब काम करो। तैयार नहीं है आप मेरे प्रियो, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया प्रभु को ग्रहण करके, अगर वो आने के समय पे परमेश्वर का तुरी का आवाज क्षण भर के लिए अगर आपको सुनाई नहीं दिया, आप यही रह जाएंगे, आप यही रह जाएंगे। मेरे प्रियो परमेश्वर नहीं चाहते कोई छूट जाए, क्योंकि मेरे प्रियो कलीसिया क्लेश काल के पहले ही उठा लिया जाएगा, क्लेश काल के बीच में नहीं, क्लेश काल के बाद में नहीं, कलीसिया क्लेश काल के पहले ही उठा लिया जाएगा। उस उठा लिया जाने वाले कलीसिया में यदि हम लोग को रहना है, हम नूह के जैसा रहना है, हम नूह के जैसा रहना है। मेरे प्रियो नूह के बारे में लिखा हुआ है, नूह जहाज के अंदर चला गया जहां प्रलय आ गया। लूत सोदोम और अमोरा से बाहर चले गए और आग के गंधक बरसा के परमेश्वर सबको नष्ट किए। आज मेरे प्रियो जब तक कलीसिया इस संसार में रहेगा तब तक कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। आज मेरे प्रियो हम लोग को इस्राएल देश को देखते रहना है, इस्राएल देश को, यरूशलेम को देखते रहना है, क्योंकि इस्राएल देश जो है मेरे प्रियो
हमारे लिए एक प्रोफेटिक कैलेंडर है, एक प्रोफेटिक क्लॉक है, और एट द सेम टाइम एक प्रोफेटिक रोड मैप है। इस्राएल देश, आज मेरे प्रियो, इस्राएल देश में अगर सब कुछ सही है तो दुनिया में सब कुछ सही रहेगा। अगर उधर कुछ उतल पुतल हो रहा है, अगर उधर कुछ गड़बड़ी हो रहा है, इसका मतलब समझ जाना है वो पूरा वर्ल्ड में अफेक्ट होगा, अफेक्ट होगा। आज मेरे प्रियो, बाइबल में इसीलिए परमेश्वर ने बताया, बाइबल में सब पेड़ों को देखो, अंजीर की पेड़ को देखो, सब पेड़ों को देखो, अंजीर के पेड़ों को देखो। परमेश्वर क्यों कहा? क्योंकि मेरे प्रियो, सब पेड़ों को देखने का मतलब है सब देशों को देखो, अंजीर की पेड़ को देखो, यानी इस्राएल देश को देखो, क्योंकि उसको देखकर एक दृष्टांत सीखो। जब वो फूलने लगता है, फलने लगता है, डालियां लगता है, समझ जाना ग्रीष्म काल निकट है, ग्रीष्म काल निकट है। मेरे प्रियो, ग्रीष्म काल निकट जाने, परमेश्वर का आने का ऋतु आ चुका है। और उसके बाद वहां लिखा रहता है, मेरे प्रियो, वो जब वो सब फूलने फलने लगता है, समझ जाना मैं द्वार पर खड़ा हूं। आई एम राइट एट द डोर, मैं द्वार पर खड़ा हूं। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर द्वार पर, देखिए कोई घर के अंदर रहता है, उसको बाहर आने में टाइम लगता है। अगर कोई दरवाजा के पास खड़ा है तो कभी भी बाहर आ सकता है, तो कभी भी बाहर आ सकता है। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में अंजीर का पेड़ फलवंत होने का मतलब है मेरे प्रियो, इस्राएल देश बन जाना, और इस्राएल देश में इस्राएली प्रजा वापस आ जाना। आज मेरे प्रियो, इस्राएल देश में पिछले 1948 में 14 तारीख से अब तक लगभग 90 अबव इस्राएली प्रजा आ चुके हैं, 90 अबव इस्राएली प्रजा आ चुके हैं। अब मेरे प्रिय, एक और चीज जो यीशु मसीह बताया, सुसमाचार प्रचार किया जाना चाहिए जगत में। उसमें 3 पार्ट्स है, उस आयत में 3 विषय लिखा रहता है मेरे प्रिय। उस आयत 24 अध्याय 14 आयत में, मत्ती का सुसमाचार में मेरे प्रियो, वहां पर सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार गवाह के रूप में प्रचार किया चाहिए। सुसमाचार पिछले 2000 साल से प्रचार किया जा रहा है। राज्य का सुसमाचार पिछले मेरे प्रिय, पिछले लगभग 23 साल से राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। और बात करेंगे तो जब से इस्राएली प्रजा वापस आ गया, तब से राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, राजा आने का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। मेरे प्रिय, राज्य करने का प्रचार किया जा रहा है, तो रानी लोग, राजा लोग तैयार हो जाना चाहिए 1000 साल यीशु के साथ राज्य करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर 1000 साल राज्य करते समय ये बलिवेली किसको देंगे? प्रभु जाएंगे। बालाघाट शहर किसको देंगे? किसी को 5 शहर मिलने वाला है, किसी को 3 शहर मिलने वाला है, किसी को 2 शहर मिलने वाला है, किसी को 10 शहर मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आपका कार्य डिसाइड करेगा आपको कितना शहर मिलने वाला है। शहर मिले या ना मिले, पहले नूह के जैसा तैयारी करके आपको स्वर्ग जाना है, हमको स्वर्ग जाना है। जो व्यक्ति स्वर्ग जाएंगे उसको 7 मुकुट मिलने वाला है, 7 मुकुट। जो व्यक्ति स्वर्ग जाएंगे, 7 साल स्वर्ग में हम रहेंगे। कितने साल? 7 साल स्वर्ग में रहेंगे। उस 7 साल में जो जय पाते हैं उसको 7 प्रकार का स्वर्गीय आशीष, हेवनली ब्लेसिंग्स मिलने वाला है। 7 कलीसिया में लिखा है 7 स्वर्गीय आशीष और 7 प्रकार का मुकुट मिलने वाला है। 7 मुकुट, 7 स्वर्गीय आशीष, और साथ ही साथ 14 प्रकार का इनाम अलग से मिलने वाला है। इनाम मिलने वाला, नबी को ग्रहण करेंगे उसका इनाम अलग है, प्रभु के नाम से आने वाले को ठंडा पानी पिलाएंगे उसका इनाम अलग है, सेवकाई करेंगे सेवा का फल उसका इनाम अलग है। इसलिए 22 अध्याय में परमेश्वर कहता है, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में 3 बार उनका आने का विषय उस अध्याय में लिखा रहता है।
धर्मी को और धर्मी बना रहे, पवित्र को और पवित्र बना रहे। मेरे प्रिय वहां पर लिखा रहता है सबका बदला देने का प्रतिफल मेरे पास है। मेरे प्रिय सबको इनाम देने का इनाम मेरे पास है। मेरे प्रिय परमेश्वर आपको 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 6 साल इनाम देंगे। आखिरी साल 7वां साल में मेमने का विवाह रहेगा। मेमने का विवाह रहेगा। 7 साल ऊपर हम बहुत कुछ करने वाले हैं। 7 साल हम ऊपर बहुत कुछ करेंगे रैप्चर के बाद। जो लोग छूट गए हैं 28 प्रकार का सजा रहेगा यहाँ पर इस पृथ्वी पे। 7 साल क्लेश काल में 7 मोहर खुला जाएगा, 7 प्रकार का पनिशमेंट आएगा। 7 तुड़ी फूका जाएगा, 7 प्रकार का पनिशमेंट। 7 कटोरा उंडेल दिया जाएगा, परमेश्वर का प्रकोप का कटोरा, 7 प्रकार के नुकसान। और साथ ही साथ 666 का 7 नुकसान अलग से प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। ये 7 साल के अंदर ये साल 28 कंप्लीट हो जाएगी, उससे ज्यादा होगा। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 3रा अध्याय के आखिरी में हम लोग हैं। 7वां कलीसिया के अंत में हम लोग हैं। जैसा यूहन्ना को ऊपर बुला लिया परमेश्वर, वैसा कलीसिया को परमेश्वर ऊपर बुलाने वाले हैं। कलीसिया ऊपर जाने वाला है। 4था अध्याय 5वां अध्याय, हेवनली वर्शिप, हम स्वर्ग में रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय से प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय तक पूरा 13 अध्याय में 7 साल पृथ्वी पे होने वाली घटनाएं लिखा हुआ है। पृथ्वी पे होने वाली घटनाएं लिखा हुआ है। आज मेरे प्रिय 19 अध्याय 11 आयत से फिर हम नीचे आएंगे। हम नीचे आएंगे एक ही दिन में, एक ही दिन में द डे ऑफ द लॉर्ड करके एक संदेश है, प्रभु का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड। एक दिन में यीशु मसीह जब रिटर्न आएंगे 24 प्रकार का काम करेंगे एक दिन के अंदर। इसलिए द डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का दिन, प्रभु का दिन। अलग अलग 24 जगह लिखा रहता है और 24 जगह 24 अलग अलग काम। एक नहीं, 2 नहीं, एक दिन में जब रिटर्न यीशु मसीह आएंगे 24 काम करके सिंहासन पर बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो में कहना चाहता हूं, कितने लोग यीशु मसीह के साथ बैठना पसंद करते हैं? कितने लोग यीशु के पास जाना पसंद करते हैं? आज मेरे प्रियो, जब आपको प्रकाशित वाक्य पता चलेगा तो प्रकाशन आ जाएगा आपके पास। मेरे प्रियो, दानियल की पुस्तक का कुंजी है, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक ताला है। मेरे प्रियो, कुंजी चाहिए आप लोगों को, ताला चाहिए? दोनों चाहिए। मेरे कुंजी नहीं है, ताला है। ताला है, कुंजी नहीं है। कुछ लाभ है? बिल्कुल नहीं। मेरे प्रिय, कोशिश करिएगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो दोनों का पुस्तक में जो अंत के दिनों के लिए जो भेद लिखा हुआ है वो जानने की प्रयास कीजिएगा। क्योंकि अगर एक संदेश अगर मेरे प्रियो आपको समझ में आ गया, आपका दिमाग खुल जाएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा। कोई भी संदेश पसंद उतना नहीं आएगा जितना दानियल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक का संदेश पसंद आएगा। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, यानी परमेश्वर की वचन में अभी के समय पे हम दूध पीने वाला जैसा नहीं रहना है। नहीं तो पौलुस बार बार आपसे वही बात कहते जाएंगे, अब तक तो तुम लोग सियाना हो जाना चाहिए था, 10 साल हो गया। अब तक तो हो जाना चाहिए था, 15 साल हो गया। अब तक तो बहुत, कितने बार बोलेंगे पौलुस? 5 लोग कितने बार बोलते हैं? मेरे प्रिय, कुछ कुछ कलीसिया में कुछ कलीसिया में पास्टर साहब लोग को प्रकाशन नहीं रहता है, इसीलिए उन्हें दूध ही पिलाते रहते हैं, अपना काम निकालते रहते हैं। कुछ कलीसिया में मेरे प्रिय पास्टर लोग अच्छे हैं, लोग हमको दूध ही चाहिए, हम लोग को दूसरा भोजन, दूसरा रोटी मटन ये कुछ नहीं चाहिए, हमको दूध ही पसंद है। क्योंकि कहा उतना कष्ट उठाएंगे पास्टर साहब, पढ़ना मुश्किल है, प्रेयर करना और मुश्किल है, संडे चिंताना मुश्किल है, उपवास रखना और कठिन है। सब करने से अच्छा दूध पीने वाला जैसे ही रहेंगे हम लोग, वही पसंद है पास्टर साहब हम लोग को। मेरा प्रिय, दूध पीने वाला जैसा नहीं रहना हम लोग, सियाना हो जाना चाहिए यीशु के नाम।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में चलिए हम देखते हैं नूह के दिनों में लगभग 10 से 15 प्रकार का काम हुआ था। कितने प्रकार का काम? 10 से 15 प्रकार का काम हुआ था नूह के दिनों में। मेरे प्रियो, नूह के दिनों में 5 प्रकार का शादी होते थे। कितने प्रकार का शादी? 5 प्रकार। अभी कितने प्रकार का शादी होता है मालूम? कोई बता सकते हैं? नूह के समय पे 5 प्रकार का विवाह होते थे। अभी के समय में कितने प्रकार का विवाह होते हैं मालूम? 15 प्रकार 17 प्रकार का विवाह होते हैं अभी के टाइम पे। सच बता रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे प्रिय, 15 से 17 प्रकार का विवाह होते अभी के टाइम पे। बताना है पूरा। नूह के समय पे 5 प्रकार का शादियां होते थे, बताऊंगा। अभी 17 प्रकार का शादी। नंबर 1, लड़का लड़की करने वाला शादी, ये जो प्रभु तय किया, एक लड़का एक लड़की। नंबर 2, दूसरा प्रकार का शादी होता है अभी के टाइम पे, वो है लड़की लड़की शादी करते हैं। लड़की लड़की शादी करते हैं, क्लासमेट्स टाइप का रूम में रहते हैं, और ये जो जेंट्स लोग हैं, जो दानव लोग हैं, इनका सिस्टम गड़बड़ कर देते हैं और इन लोग शादी करना ही नहीं चाहेंगे, दोनों साथ में ही रहना चाहेंगे। हाँ, शादियां कर। और मेरे में बाहर देशों में परमिशन भी मिल जा रहा है करने के लिए। लेस्बियन मैरिजेस कहते हैं। और तीसरा, लड़का लड़का शादी करते हैं, उसको सोदोमा मैरिजेस कहते हैं। सोदोमा उमरा में जो शादियां होते थे, वो अभी के समय पे वो हो रहा है। मेरे प्रियो, ये बताऊंगा तो आज रात को नींद नहीं आएगा आप लोग को। मेरे प्रियो, गे मैरिजेस, एक नॉर्मल व्यक्ति और एक ट्रांसजेंडर, खोजा खोजी जो भी बोलते हैं, किन्नर, शादियां होते हैं। और मेरे प्रियो, अभी के समय पे डेटिंग के नाम से, लिविंग रिलेशनशिप के नाम से, और मेरे प्रियो जो फॉरेन का जो कल्चर है सब जगह आ चुका है। जो बाहर देश में जो कल्चर चलते आ रहा था वो पूरा दुनिया में आ चुका है। और अभी के समय पे एक देश में पेड़ के साथ शादी करते हैं, एक देश में घोड़ा के साथ शादी कर रहा है, एक देश में, मैं सच कह रहा हूं, एक देश में सांप के साथ शादी कर रहा है, एक देश में कुत्ता के साथ शादी कर रहा है, एक देश में मरा हुआ लाश के साथ शादी कर रहा है, एक देश में 70 साल का बुढ़ा व्यक्ति 16-17 साल का लड़की से शादी कर रहा है, एक देश में 55 साल की लेडीज 20-21 साल का लड़का से शादी कर रही है। ये कौन सा शादियां है? फिल्म में लिखा है ऐसी कर लो कर। नूह का दिन वापस आ चुका, नूह का दिन वापस आ चुका है मेरे प्रियो। क्योंकि और नूह के दिनों में क्यों परमेश्वर छल प्रलय भेजा था? ऐसा क्या हुआ था? परमेश्वर मेरे प्रियो क्रोधित हुए और शोकित भी हुए। मैं कहना चाहता हूं, शादियां का सिस्टम परमेश्वर ने रखा था। बाइबल में नूह के दिनों में खाते थे, पीते थे, विवाह होते थे, लिखा हुआ। खाना पीना गलत है क्या प्रफुल्ल भैया? शादियां करना गलत है क्या दीदी? तो परमेश्वर नूह के दिनों में जैसा हुआ था और फिर से होगा ऐसा करके बताया। अब सीधा जाते हैं जानने के लिए नूह के पास। कहां पास? किसके पास जाएंगे? नूह के पास जाएंगे और नूह के दिनों के पास चलेंगे। हालेलुया। जानना चाहते जाएंगे ना मेरे प्रिय? आदम से लेकर, ध्यानपूर्वक देखिए, आदम से लेकर नूह तक 1400 साल 1500 साल हो चुका था। आदम से लेकर अब्राहम तक 2 दिन यानी 2000 साल। अब्राहम से लेकर दाऊद तक 1 दिन यानी 1000 साल। अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक 2 दिन यानी 4000 साल। आदम से यीशु मसीह तक 4 दिन यानी 4000 साल। यीशु मसीह से अब तक 2 दिन यानी 2000 साल। अब तक 6वां दिन चली रहे,
छठवां दिन के अंत में है, स्टार्टिंग से देखेंगे तो नया नियम से देखने से दूसरा दिन के अंत में हम लोग कहां पर है, दूसरा दिन के अंत में है परमेश्वर की वचन में। मेरे प्रिय दान पूर्वक देखिए उत्पत्ति के पुस्तक, उत्पत्ति के पुस्तक 6 चैप्टर थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, 1 2 3 4 आयत तक पढ़ेंगे फटाफट। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। आमीन आमीन। 4 तक। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में, खड़े होकर उसको देखते रहिएगा, कुछ कॉल आने से चला जाएगा। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा 6 का 1 में लिखा रहता है, पृथ्वी पर लोग क्या होने लगे, बढ़ने लगे। अब क्या हो रहा है, जनसंख्या क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। मेरे प्रियो, नूह के दिनों में 7 अरब लोग, 7 अरब यानी 700 करोड़ लोग थे नूह के दिनों में। अब 750 से 770 करोड़ लोग अभी के टाइम पे पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन। नूह के दिनों से थोड़ा आगे चले गए, 70 करोड़ लोग आगे चले गए। प्रभु की वचन में मेरे प्रिय जनसंख्या बढ़ रहा था नूह के दिनों में, और वहां पर ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा और देख के क्या कर लिए, विवाह कर लिया। तो कौन पैदा हुए, शूरवीर पैदा हुए लिखा है। और एक जगह ध्यानपूर्वक देखिएगा 2 आयत अलग अलग है, ये दोनों एक ही अलग अलग है, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा ये 6 का दूसरी आयत और 6 का 4 आयत, ये दोनों को थोड़ा सा एक बार और पढ़िएगा, 6 का 2 और 6 का 4। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा, ये सुंदर है, जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। ओके, नीचे चलेंगे, सीधा नीचे जाएंगे, यानी 4 आयत। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये दानव कब से आए, ये दानव कब से आए, कहां से आए। और प्रभु के वचन में वहीं पे लिखा रहता है, 4 को फिर से पढ़ेंगे, 4 को फिर से पढ़ेंगे। दानव रहते थे, और उसके पश्चात परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए शूरवीर थे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, दानव और शूरवीर दोनों सेम है या अलग अलग है, पक्का ना? आमीन, सच बात। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए प्रभु के वचन में मेरे प्रियो 6वां अध्याय और 7वां अध्याय अच्छे से स्टडी करेंगे। 3 जगह पे परमेश्वर मनुष्यों के साथ साथ जानवरों को, पक्षियों को, रेंगने वाला चीजों को सब कुछ मिटा दूंगा कहता है। पाप कौन किए?
मनुष्य पाप किए, परमेश्वर जानवर को मारूंगा कह रहे हैं, पक्षियों को मारूंगा कह रहे हैं, रेंगने वाला चीजों को मारूंगा कह रहा है, मिटा दूंगा कह रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ? इतना डीप को स्टडी नहीं करेंगे हम, कोई 17 साल 15 साल लग गया स्टडी करते करते। ये 4 आयत को पढ़ के प्रभु के अनुग्रह से 7-10 संदेश मिला मुझे। अभी भी रिसर्च जारी है, खत्म नहीं हुआ। वो 4 आयत को स्टडी करके मेरे प्रियो 120 दिन प्रभु की अनुग्रह से, प्रभु की कृपा से, नरेंद्र मोदी जी लॉकडाउन बढ़ाता गया और मैं फास्टिंग बढ़ाता गया। मालूम नहीं था वो उतना दिन बढ़ाएगा करके। लॉकडाउन के समय वो बढ़ा रहा था। बेबी परमेश्वर, ये जब तक लॉकडाउन खुलेगा नहीं, मैं अपना फास्टिंग बढ़ाते जाऊं। वो बढ़ाता गया तो मैं भी फास्टिंग बढ़ाता गया। 120 दिन के बाद वो खोल दी। इस 120 दिन में प्रभु के धन्यवाद हो, परमेश्वर के तरफ से 120-150 संदेश प्रकाशित वाक्य के पुस्तक से, दानियल के पुस्तक से मिला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, यानी वो 120 दिन रखने का वो मेन पर्पस, उद्देश्य मेरा वो नहीं था। यानी मैंने 40 दिन के बाद, 50 दिन के बाद वो खोल देंगे करके सोच के मैं स्टार्ट किया, वो खोल नहीं रहा था। मोदी जी बढ़ाता गया लॉकडाउन और मैं फास्टिंग को बढ़ाना पड़ गया था। और फास्टिंग बढ़ाने के कारण आदम के पहले क्या हुआ? 25 संदेश मिला। बाइबल में 45 आयत है बिफोर आदम के बारे में। आदम के पहले क्या हुआ उसके विषय में 25 संदेश मिला। और मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों के ऊपर 25 संदेश मिला। स्वर्गदूतों के ऊपर और सुपर नेचुरल लाइफ, अलौकिक जीवन के ऊपर 30 संदेश मिला। ये एक तरफ है एंड टाइम का, सेकंड कमिंग का, मेरे प्रिय रैप्चर का 120 से 150 संदेश वो मिला। और फायदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसमें जो टफ वाला जो है, क्योंकि मेरे प्रियो आज तक तो कोई भी ये परमेश्वर का पुत्र और वंश की पुत्रिया कौन है क्लियर कट कोई बता नहीं पाया। सब लोग गलती बताते हैं, सही कोई नहीं बताता। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। दानव उनको जेंट्स कहते हैं और शूरवीर उनको गिबोरिम क्या कहते हैं? गिबोरिम कहते हैं। गिबोरिम यानी शूरवीर। ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में ये 4 आयत में अगर हम लोग स्टडी करेंगे 4 घंटा चाहिए भी। कितना मैटर है वो 4 आयत है। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत 2 बार और बात करेंगे तो 3 बार पाप किए। कितने बार पाप किए स्वर्गदूत? 3 बार। एक बार लूसीफर के साथ मिलकर स्वर्ग में, सेकंड टाइम नूह के दिनों में, और थर्ड टाइम फिर से नूह के दिनों में। 3 बार पाप किए। मेरे प्रिय, बाइबल में 2 जगह, दूसरा पत्रस 2:4, यहूदा की पत्री 1:6, ये दोनों जगह स्वर्गदूत पाप करने के विषय में लिखा रहता है। स्वर्ग में लूसीफर के साथ मिलकर पाप किए और पृथ्वी के ऊपर सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखकर पाप किए। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं यहां पर 6 अध्याय में 2 प्रकार का, ध्यानपूर्वक देखिए, 2 प्रकार का स्वर्गदूत अलग अलग टाइम पे पाप किए। 2 प्रकार का स्वर्गदूत। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए, गिरे हुए स्वर्गदूत जब पाप किए, उनके द्वारा जो पैदा हुए वो दानव थे। गिरे हुए स्वर्गदूत पाप करने के द्वारा जो लोग पैदा हुए वो दानव थे। और मेरे प्रिय, परमेश्वर नूह के दिनों में 200 अच्छे स्वर्गदूतों को परमेश्वर नूह को मदद करने के लिए भेजे थे। वे हेर्मोन पर्वत के ऊपर उतर कर आए और वे नूह को मदद करने के लिए आए थे। और वे आके ये क्या किया? मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं ये 200 स्वर्गदूत
हम एक गलत करेंगे तो दंड मिलेगा हमको। सब कुछ है ना, हम लोग सब गलत अगर करेंगे परमेश्वर कुछ नहीं बोलेंगे, मान जाएंगे। मेरे प्रिय, नूह को मदद करने के लिए हो सकता है लकड़ी काटने के लिए भेजे होंगे, क्योंकि नूह को लकड़ी काट के जहाज बनाना भी पड़ रहा है। दूसरी तरफ मेरे प्रिय, जलप्रलय का समाचार भी प्रचार करना पड़ रहा था। ये ना होने के कारण परमेश्वर स्वर्गदूतों को हेल्प करने के लिए भेजे थे, वे भी पाप किए। ऑलरेडी जो पहले से गिर गए थे आदम के पहले, वे भी पाप किया। पृथ्वी के ऊपर आने के बाद वे क्या किया कहने से वो सब प्रकार का दानव को करप्ट कर दिए। में 3 आयत लिखा रहता है मेरे प्रियो, उतना ध्यान नहीं आता, फिर भी देखिएगा मेरे प्रियो। उत्पत्ति के पुस्तक 7 अध्याय, उत्पत्ति के पुस्तक 7 अध्याय दूसरी आयत को हम पढ़ते सीधा, 7 का दूसरा आयत। सब जातियों में से शुद्ध पशुओं में से 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, और जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना। जो शुद्ध नहीं है 2 लेना, जो शुद्ध है वो 7 लेना। रुकिए प्रभु भैया, जानवर अशुद्ध कब हुए और कौन किए? कब अशुद्ध है? और परमेश्वर कह रहे हैं 2 अशुद्ध ले लेना और 7 पवित्र लेना। चलो उसको ऐसी रखिएगा। 2-3 आयत और देखते हैं। 6 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 पढ़ते हम लोग 7 आयत, 6 और 7 आयत, 6 और 7। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। कुछ समझ में आ रहा है? छल प्रलय भेज रहे परमेश्वर, और यहाँ पर सबको मिटा दूंगा कह रहे हैं। मेरे को भी 17 साल लग गए उधर समझने का कॉन्सेप्ट। आप लोग को मेरे प्रिय, कुछ लोग तो ऊपर से ऊपर ही चले जाएगा मुझे पता है, और कुछ लोग को जरूर अंदर काम करेगा। जितना आप सुन रहे हैं उसमें से कम 30%, 20% भी आप लोग को समझ में आएगा। आप धन्य हैं, आप लोग को तैयारी आज ही हो जाएगा। यीशु मसीह यदि आज बात भी आ जाए चले जाएंगे आप लोग। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में जो 1500 साल गैप था आदम से लेकर नूह तक, आदम से नूह तक 1500 साल था। इस 1500 साल में उन दिनों में दानव रहते थे। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं प्रभु की वचन में, ये 1500 साल में ये क्या कर रहे थे? ये 1500 साल में ध्यान पर देखिएगा। आपको सीधा उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 से स्टार्ट होता है, 6वां अध्याय में जलप्रलय का सिचुएशन आ जाता है। 5वां अध्याय में थोड़ा बहुत दिखता है हमको, 4था अध्याय में सिर्फ कैन और एबेल का दिखता है, और 5वां अध्याय में पूरा 10 पीढ़ियों का वर्णन लिखा रहता है। उसी 5वां अध्याय में लोगों का वर्णन, और मेरे प्रिय 700 करोड़ लोग हो गया। उसी एक ही अध्याय जो है 5वां अध्याय, लगभग 1000 साल से लेकर 1400 साल तक हिस्ट्री उसी में है, उसी एक ही अध्याय है। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, एक आदम को ही लगभग 66-70 बच्चे हुए, एक आदम को, क्योंकि उन दिनों में वैसे ही होता था बच्चे की। सिजरिन ऑपरेशन 1 और 2, 3 ऐसा नहीं है। कुछ समय पहले लोगों को दाऊद के समय पे, याकूब के समय पे 12-12 बच्चे होते थे। बट स्टार्टिंग में
900 साल 800 साल लोग जीते थे। तो 900 साल 800 साल में भैया कितने बच्चे होंगे? एक एक साल में बेटा या बेटी होते रहते, किसी को जुड़वा, किसी को 3 बच्चे। मेरे प्रिय कहते हैं नूह के दिनों में वो जो तीनों बच्चे जो थे, 6 नाम याद है, ट्रिपलेट बोलते हैं। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट को क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट का ये 2 बच्चे को जुड़वा बोलते हैं ना। ट्रिपलेट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रिपलेट, तिवड़ा। अरे बाप, नहीं मालूम मुझे, तिवड़ा बोलते हैं, तिवड़ा। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, शेर के द्वारा एशिया कॉन्टिनेंट के लोग आए, हाम के द्वारा अफ्रीका के लोग आए, और यापेत के द्वारा यूरोप के लोग आए। 3 बच्चे के द्वारा 3 कॉन्टिनेंट्स आए। 10वां अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक में 70 देश आए। ये तीनों के द्वारा 70 देश आए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, मुझे लगता है जब स्टडी करता हूं, हो सकता है शेम थोड़ा सा लाल लाल का, रेड कलर का होगा, हाम काला होगा, और यापेत एकदम गोरा होगा, एकदम सफेद। इसलिए यूरोप के साइड के लोग एकदम व्हाइट दिखते हैं, एशिया के लोग रशिया तरफ भी जाके देख सकते हैं, रेड दिखते हैं, और अफ्रीका के लोग ब्लैक दिखते हैं ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कौन सा कलर पसंद है आप लोग को? परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक और आयत देखिए, 6वां अध्याय प्रभु की वचन से। बस मैं ज्यादा समय वो नहीं करूंगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगा। प्रभु के वचन में 17 आयत को भी जल्दी पढ़ते हैं। 17 आयत, 6 का 17। और तुम हाँ। पृथ्वी पर जल प्रलय करके हाँ। सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ आकाश के नीचे से नष्ट करने वाला हो, और सब जो पृथ्वी पर है हाँ, मर जाएंगे। सब जिसमें प्राण है सब मार चुका हुआ। क्या हुआ था मालूम? परमेश्वर का एक भविष्यवाणी छकरा दिया शैतान को, लूसीफर को। परमेश्वर का एक भविष्यवाणी शैतान का प्रोजेक्ट को लाना पड़ गया था, भारी पड़ गया था। परमेश्वर का एक भविष्यवाणी 3 का 15 उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर सर्प से बात करते समय लूसीफर को वार्निंग दे रहा था। सांप से भी बात कर रहा था, और साथ ही साथ लूसीफर से भी बात करते हुए एक भविष्यवाणी बताया था। वो भविष्यवाणी इस प्रकार है, वहां पे लिखा रहता है, मैं तुझको और स्त्री की वंशज को, तेरा और स्त्री की वंशज के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तू उसकी एड़ी को डसोगे और वह तेरा सिर को कुचले। मेरे प्रिय वहां पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, सीड ऑफ द सर्पेंट और सीड ऑफ द वुमन, 2 बात लिखा रहता है। सर्प का बीज और स्त्री का बीज। सब लोग स्त्री का बीज के बारे में बात करते हैं, सर्प का बीज के बारे में कोई नहीं बात करते। सर्प का वंशज के बारे में कोई नहीं बात करते। नया नियम में 2 जगह, एक बार यीशु मसीह, एक बार यूहन्ना, फिर सर्प और सर्प की वंशज। उस समय से लेकर आज तक, अभी तक का सर्प का वंशज चलते आ रहा है, आते आ रहा है। कौन है, क्या बड़ा मिस्ट्री है, वो बाइबल में ही है, वो भी संदेश है मेरे पास। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, वो 3 का 15 में जो भविष्यवाणी परमेश्वर बताया, वो भविष्यवाणी सुनकर कोई तो है स्त्री की वंशज से आएगा और मेरा सर को कुचल देगा। मैं ऐसा करूंगा, सब स्त्रियों के पीछे अपना फॉरेन एंजल्स को लगाऊंगा, अपना कानों को लगाऊंगा, ताकि उनका ब्लड लाइन करप्ट हो सके और वो व्यक्ति आए मत। मेरे प्रिय क्या किया है, सब जानवर को अशुद्ध कर दिया, दूषित कर दिए, और साथ ही साथ जो सुंदर सुंदर स्त्रियां होते थे उनको टारगेट बना के, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर आना है
अजीब से लोग तो ना थोड़ी आएंगे संसार में उनके थ्रू। अगर परमेश्वर आना है वो तो सुंदर है, सुंदर स्त्रियों के साथ ही आएंगे संसार में। तो मेरे प्रिय सुंदर सुंदर स्त्रियों को टारगेट करके उनको अशुद्ध कर देना, भ्रष्ट कर देना। मेरे प्रिय 5 प्रकार का शादियां होते थे उन दिनों में। नंबर 1 नॉर्मल यानी कयून के संतान और प्रभु के लोगों के यानी मनुष्य के पुत्रिया जो लिखा वो आदम की वंशज है, धर्मी लोग और साथ ही साथ मेरे प्रियो एक तरफ से यानी कयून की वंशज भी है वहां पर, उन लोग का शादी होते थे, एक प्रकार का शादी। दूसरा अच्छे लोग यानी धर्मी लोग करते थे, तो दूसरा प्रकार का शादी। तीसरा प्रकार का शादी फॉलन एंजल्स, गिरे हुए स्वर्गदूत और स्त्रियों के साथ विवाह करते थे, वो तीसरा प्रकार का शादी। और उनके द्वारा जो बच्चे पैदा हुए उन लोग भी किसी ना किसी से करना है ना शादी, उन लोग भी करते थे। और मेरे प्रियो साथ ही साथ जो फॉलन एंजल्स के अलावा अच्छे स्वर्गदूत, उनको द वॉचर्स कहते हैं, द वॉचर्स टहरुआ, जिनको स्वर्ग में रहते हैं उन लोग राजा का संतान कहलाते हैं। और प्रभु की वचन में दानियल की पुस्तक में 3 जगह उनके बारे में लिखा रहता है। उन लोग एक बात बोलने से राज्य हट जाएगा, उतना ताकत रखते हैं। राजा का संतान, वो जो परमेश्वर का पुत्र कहलाते हैं। जो 200 आए थे वे अच्छे थे जब तक इधर आए नहीं, पर इधर आने के बाद वो बिगड़ गए। उनके द्वारा जो पैदा हुए वो सूरवीर हुए। अच्छे स्वर्गदूत के द्वारा जो पैदा हुए वो सूरवीर थे, और जो फॉलन एंजल्स के द्वारा जो पैदा हुए लोग वो दानव थे। मेरे प्रिय 5 प्रकार का शादियां। इसके अलावा इन्होंने जानवरों के साथ कुकर्म करते थे, वो जो दानव होते थे। ये सब देखकर परमेश्वर को बहुत परमेश्वर नाराज हुए। और साथ ही साथ यानी अब मैं ऐसा करूंगा, ये 8 लोग को मैं थोड़ा सा इनके लिए रास्ता निकालूंगा। ये 8 लोग अगर अशुद्ध हो जाएंगे तो यीशु मसीह आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो जो जल प्रलय जो परमेश्वर भेजा था वो हमारे लिए, हम सबके लिए, मेरे प्रिय वो दानव को खत्म करने के लिए थे। क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रिय फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, ये जो बताया था वो मनुष्यों के लिए बताया था परमेश्वर। पर यहां पर ये शैतान का प्रोजेक्ट है। ये क्या कर रहा है, पूरा पृथ्वी में दानव से भर जा रहा है, दानव से भर जा रहा है। एक तरफ ये गिबोरीम का जाति बढ़ते जा रहा है और एक तरफ दानव बढ़ते जा रहा है। एक तरफ राक्षस लोग, एक तरफ ये सूरवीर लोग। इन लोग का हाइट मालूम, इन लोग का हाइट और वजन लगभग मेरे प्रियो कहते हैं 9 फीट से लेकर 32-36 फीट ऊंचे होते थे। 9 फीट से लेकर 32-36 फीट की ऊंचे के होते थे। इतना हाइटेड लोग होते थे मेरे प्रियो, अगर चलते आ रहे तो इमारतें सामने आ रहे टाइप को लगता, क्योंकि नॉर्मल लोग 5 फीट 6 फीट की होते हैं। एक व्यक्ति के ऊपर 6 लोग को खड़ा करेंगे तो कैसे रहेगा बोल भैया? एक व्यक्ति के ऊपर 6 लोग को खड़ा करेंगे तो कितना दिखेंगे? ऐसा भी देखेंगे तो दिखेगा 36 फीट ऊंचा, मामूली बात होता है। उनका ये जो दानव लोग का पैर, एक पैर है ना, कम से कम 2 से 3 फीट 2 फीट का होता था पैर। एक पैर 2 फीट का 3 फीट का होता था। इस टाइप का लोग को देखेंगे तो कैसा रहेगा? मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, पूरा सर्प का संतान जिनके बारे में बताया गया कोई और नहीं है, दानव। यानी उनको बाइबल में रफाइम अनाकीम और मेरे प्रियो बाइबल में उनको लगभग मेरे पास सब लिस्ट लिखा हुआ है। 14 प्रकार का नाम दिया गया उन लोग को मालूम। जो भी अलग अलग देश में उनको अलग अलग नाम से बुलाते थे।
प्रभु की धन्यवाद हो। बाइबल में 14 दानव लोग का नाम लिखा हुआ है और मेरे प्रियो 10 लोग हैं वो दानव को नष्ट किए थे। पुराना नियम में जितने भी लोग दानव को नष्ट करते थे उनका पावर्स प्रभु बढ़ाते थे। आज मेरे प्रियो जो लोग आज के टाइम पे जो दानव की आत्माएं भी वापस आ चुके हैं, नेफिलिम बोलते, नेफिलिम, नाफोर, नेफिलिम, मेरे प्रियो अनाकिम, राफाइम, नेफिलिम, अपा, 14 नाम है, अभी पूरा नहीं बता रहा हूं नाम, 14 नाम दिया गया इन लोग को। तो आज मेरे प्रियो इन लोग का तो ध्यानपूर्वक देखिए, जैसा हम में शरीर प्राण आत्मा है, शरीर प्राण और आत्मा, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो जितने भी दानव है ये स्वर्ग नहीं जा सकते, स्वर्ग नहीं जा सकते हैं? तो मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, तो स्वर्ग नहीं जा सकते। परमेश्वर जल प्रलय में इन सबको नष्ट कर दिया, तो ये कहां गए? ये कहां पर होंगे? अब क्या कर रहे होंगे? दानव लोग के लिए स्वर्ग बनाए क्या परमेश्वर? परमेश्वर के लिखित में, परमेश्वर के कानून में इन लोग है ही नहीं। इन लोग के लिए स्वर्ग ना थोड़ी बनाया परमेश्वर। आज मेरे प्रिय इनको परमेश्वर जल प्रलय में नष्ट कर दिए और अभी के समय पे स्पिरिट फॉर्म में, आत्मा के रूप में वे अभी भी है, वे अभी भी है। मेरे प्रियो ये क्या कर रहा है? अब लोगों के पीछे काम कर रहा है, खतरनाक रीति से काम कर रहा है। कैसा कर रहा है? समय रहेगा तो लास्ट में देखेंगे। मेरे प्रियो नूह के दिनों में 5 प्रकार का शादियां हो रहा था। नूह के दिनों में जनसंख्या क्या हो रहा था? वो बढ़ते जा रहा था नूह के दिनों में। और मेरे प्रियो नूह के दिनों में और क्या हो रहा था मालूम? नूह के दिनों में अभक्ति, गॉडलेसनेस, गॉडलीनेस नहीं, भक्ति वाले नहीं थे, सब लोग अभक्ति वाले होते जा रहे थे। और मेरे प्रियो ये तीसरा विषय बाइबल में निकाल के बताऊंगा। चौथा विषय अनाज्ञाकारी लोग रहते थे उन दिनों में। आज्ञाकारी लोग होना चाहिए था। नूह को छोड़कर सब अभक्ति वाले लोग और अनाज्ञाकारी लोग हुआ करते थे। अब क्या हो रहा है? मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर आने से पहले बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो अपोस्टेसी, ग्रेट फॉलिंग अवे। मेरे प्रियो सब जगह भक्ति से लोग भटक जाएंगे। जिसके पास सही शिक्षा है, जिसके पास सही प्रार्थना जीवन है, वही परमेश्वर के लिए अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। जिसके पास सही शिक्षा नहीं है वो भटक जाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है पहले पिछले होंगे, पिछले पहले होंगे। और एक जगह लिखा रहता है चुने हुए लोग भी भटक जाएंगे, धोखा खाएंगे। आज मेरे प्रियो ऐसा बरगली में किसी के साथ मत हो। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के वचन में मेरे प्रिय नया नियम में अलग अलग जगह पे नूह के दिनों में क्या हुआ था वो लिखा हुआ है। थोड़ा सा 1-2 आयत को पढ़ते हैं तो प्रार्थना करते हैं हम लोग। मेरे प्रिय पहला पत्र 3 अध्याय 19-20 पढ़ेंगे फटाफट। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उससे बीते समय में आज्ञा ना माना है ना, अनाज्ञाकारी हो गए। जब परमेश्वर ने नूह के दिनों में गिरफ्त धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। 8 लोग पानी के द्वारा बच गया। वहां पर आत्मा के रूप से परमेश्वर काम कर रहा था, पर 8 लोग ही बच पाए। सब वहां पे लिखा है अनाज्ञाकारी हुए, डिसोबीडिएंट। उन दिनों में अनाज्ञाकारी लोग रहते थे। आज मेरे प्रियो अनाज्ञाकारिता लोगों के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। आज्ञाकारिता के लोग होना चाहिए, बट अनाज्ञाकारिता लोगों के जीवन में काम कर रहा है। जल प्रलय के बारे में नूह कितने साल प्रचार किया मालूम? 120 साल।
जहाज कितना साल बनाया मालूम? 100 साल एकदम। गॉड ब्लेस यू। जहाज बनाने में 100 साल लग गया और प्रचार 120 साल का। मेरे प्रिय बाइबल में 4 जगह परमेश्वर उम्र घटा दिए। पहले जमाने के लोग 900 के ऊपर जीते थे। नूह के समय परमेश्वर 120 कर दिए। और मेरे प्रिय 15 अध्याय में 100 कर दिए, उत्पत्ति 15। और मेरे प्रिय निर्गमन के पुस्तक व्यवस्था विवरण में वहां पे देखेंगे तो 40 साल कर दिए एक पीढ़ी। नूह के समय एक पीढ़ी कहने से 120 साल के थे। अब्राहम के समय एक पीढ़ी कहने से 100 साल के थे। मूसा के समय पे एक पीढ़ी बोलने से 40 साल था। और दाऊद के समय 70-80 कर दिए। 70-80 90 अध्याय वचन से। और अभी के समय पे कोई भी व्यक्ति कभी भी टपक सकता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी जा सकते हैं। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, अगर सही है वो बिना मौत को भी बता के आना पड़ेगा। मौत को भी बता के आना पड़ेगा धर्मी लोग के पास आने के लिए। अगर वो सही नहीं है टपक सकता है। अगर सही है वो प्रभु के पास जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो आपत्ति लोग के ऊपर क्या आया यहाँ पर लिखा है? आपत्ति संसार पर प्रलय को भेजा परमेश्वर। मेरे प्रियो आपत्ति संसार आज के टाइम पे बाइबल में इस दूसरा तिमोथी के पुस्तक 3 अध्याय 5 आयत में लिखा रहता है, भक्ति के वेश तो डरेंगे, उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। सुख विलास को चाहने वाले होंगे। क्या होंगे? सुख विलास को चाहने वाले लोग। आज मेरे प्रियो हम लोग के जीवन में किसी भी रीति से गॉडलेसनेस नहीं आने देने का, अपोस्टेसी नहीं आने देने का। भक्ति हम लोग को मेरे प्रियो बढ़ते जाना चाहिए, वो घटना नहीं चाहिए। अगर घट रहा है हम पर दंड आएगा, अगर बढ़ रहा है हम पर आशीष आएगा। ओबीडियंस आना चाहिए, नूह के जैसा डिसोबीडियंस नहीं आना चाहिए। आज्ञाकारिता आना चाहिए, अनाज्ञाकारिता नहीं आना चाहिए। परमेश्वर की वचन में और क्या हुआ था नूह के दिनों में? मेरे प्रिय दूसरा पत्र 3 अध्याय 3 आयत 4 आयत को हम पढ़ते हैं फटाफट। 3 और 4। पहला ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। हंसी और ठट्टा करने वाले आएंगे। सब जगह वही चल रहा है, हंसी और खुशी। हाँ वो क्यों देखते हैं पता नहीं, तारक मेहता लोग क्यों देखते हैं कपिल शर्मा का शो पता नहीं, वो रह नहीं पाते बिना देख के। मालूम वो सबका मजाक उड़ाते रहते हैं और करके देखते ही रहते हैं। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं, एक बहरे के घर में गूंगा व्यक्ति भीख मांगने गए। किसके घर में कौन गए? बहरे व्यक्ति के घर में गूंगा भीख मांगने गया। और जाते जाते एक बैलगाड़ी को और साथ ही साथ एक शंख को लेके गए। बेचारा उसका तरीका ये है, गूंगा है ना वो शंख को ऐसा फूकते हैं तो उसको पैसा मिलता है। और ये व्यक्ति को मालूम नहीं है, जिसके पास गया वो बहरा है क्या? ये गूंगा था, वो उसको बहरा को नहीं मालूम ये गूंगा है क्या। अब देखो ये व्यक्ति उसके सामने शंख को फूक रहा था, फूकी रहा था और वो व्यक्ति स्माइल कीजिएगा थोड़ा मेरे तरफ देख के, स्माइल देखो हंस रहे ना, वो स्माइल कर रहा था बैठ के, स्माइल कर रहा था। इसको लग रहा था ये ज्यादा भीख मिलने वाला मेरे पास।
ये सोच के और ये ज्यादा फूक रहा था ताकि थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा करके लालच में फूक फूक के इसका पूरा गाल पूरा दर्द होने लगा। दोनों साइलेंट हो गए साइलेंट हो गया। अरे यार आधा दिल्ली देना यार, ये बोल नहीं सकता, उसको बता नहीं सकता, ये गूंगा है। हर व्यक्ति जब थक गया ना तो जल्दी जल्दी पास में आके हंसते हुए कह रहा था खाटो वो टूटेगा तब तो। शंख के साथ वो फूक रहा था ना, इसको लग रहा था ये मस्ती कर रहा है, उसको तोड़ने का कोशिश कर रहा है दांतों से, उसको तोड़ने का, उसको टूटने का मस्ती कर रहा है करके सोच को हंस रहा था, क्योंकि उसको सुना ही नहीं दे रहा। और ये व्यक्ति बोल नहीं सकता, गूंगा है, और ये व्यक्ति समझ नहीं सकता, वो बहरा है। अब बताइए ये व्यक्ति इतना जितना इसने फूका गया ना पूरा इसका मेहनत और इसका पूरा फूकना, उसके बाद जाना टाइम वेस्ट। और व्यक्ति सिंपली आके फूको तोड़ो टूटेगा तब तो। मेरे उसको इतना फूकना उसको टूटना लग रहा था, तोड़ने के लिए करने लग रहा था। आज मेरे प्रियो मसीह लोग दानपुरक देखिएगा, 500 लोग हर संडे पूरा दुनिया में लगभग हर संडे कम से कम 50 लाख संदेश से भी ज्यादा संदेश प्रचार किया जाता है एक संडे। 500 लोग क्या कर रहे हैं? शंख बजा रहे हैं, बदल जा, सुधर जा। सुनने वाले लोग उस समय के अब बदल जाना मेरे को, अब सुधर जा, बिल्कुल शराब छोड़ दूंगा आज से व्यभिचार छोड़ दूंगी मैं, आज से गाली देना बंद कर दूंगी मैं, आज से सेक्स करना बंद कर दूंगी मैं, आज से सीरियल्स देखना मूवीज देखना बंद कर दूंगी। वचन मेरा अंदर छेदा दिया, मेरा हृदय को बदल दिया। ये संदेश मेरे को लग गया बहन, मेरे को लग गया भाई, मेरे को वचन के द्वारा परमेश्वर बात किए। बस वो थोड़ी देर के लिए है, बस रात को सोएंगे, सुबह उठ के याद आता था राजा का कुछ वो स्टोरी, छोटा सा इंसिडेंट रहता है। राजा याद आता था, अब कुछ रहता है अच्छा वाला वर्ड रहता है, याद नहीं आ रहा है मेरे प्रियो, यानी भूल जाते हैं। जो संदेश बताएंगे ना संडे, पास्टर साहब इतना मेहनत करके 5 दिन रख के तैयारी करके प्रचार करते हैं, वो समय के लिए काम आएगा। 6 दिन तक फिर बाइबल पकड़ेंगे तो बात करना है, बाइबल के तरफ देखेंगे तो तब बोलना। संडे याद आएगा, मम्मी कहाँ रख के बाइबल, डैडी मेरा बाइबल कहाँ है? अरे देखना यार वो तकिया के नीचे होगा, इधर उधर देख, वो निकाल के है उस समय अच्छे से उनका जैसा भक्ति वाले कोई नहीं है, अच्छे से पकड़ेंगे, अच्छे से हंसी खुशी हंसते हुए खुशी खुशी जाएंगे। अगर उस दिन उसके लिए भविष्यवाणी हो गया, इतना खुश हो जाएंगे, इतना खुश हो जाएंगे, वचन चला जाएगा, भविष्यवाणी याद रहेगा। उस दिन एक चंगाई मिल गया, आपका खुश। उस दिन परमेश्वर के वचन के द्वारा थोड़ा उनके बारे में कुछ तारीफ वाला, वो बहन अच्छा गाना गाती है, ऐसा प्रभु का दास बता दिया, भूल जाएंगे। सही बात है, मेरे ही बारे में बताया, मेरा प्रिय मार के चलिए। उस दिन वचन के द्वारा थोड़ा सा मिर्ची लग गया। आशीष पाजी के पास नहीं जाना चाहिए, ये एकदम खड़ा बोलता है भाई, खड़ा बोलता है। अगर जाना है तो किसके पास जाना है भाई? मोजेस पास्टर साहब भी खड़ा बोलता है, एलिया साहब ये और गंभीर है, प्रभु का दास यूहन्ना से भी डेंजरस है। उनकी आवाज से ही शेर गर्जना टाइप का हो जाता है। किसके पास जाए? जो व्यक्ति पाप कर सकते हो, परमेश्वर माफ करेंगे आपको। गलत कर सकते हो,
गाली भी दे सकते हो, फिर भी परमेश्वर क्षमा करेंगे। जो व्यक्ति ऐसा प्रचार करेंगे वही जाने का पसंद करेंगे लोग। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, भविष्यवाणी हो या ना हो, चंगाई मिले मत मिले, लाजरस जैसा उतना नीच स्थिति नहीं चाहिए। मेरे प्रिय, बीमारी अवस्था में रह के स्वर्ग जाना अच्छा है, अच्छा रह के नरक जाना अच्छा है? ऐसा नहीं करेंगे परमेश्वर आप लोग के साथ। हालेलुया, हालेलुया। हम नया नियम के लोग हैं ना, वो सब पुराना नियम के लोग हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में हंसी करने वाले लोग, मजाक उड़ाने वाले लोग, ठट्टा करने वाले लोग आज नहीं है। मेरे प्रिय, मसीह को ग्रहण किया करके कितने लोग बदनाम करते हैं। पास्टर लोग को भी नहीं छोड़ते हैं, विश्वासियों को भी नहीं छोड़ते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों का वैल्यू जो लोग समझ पाएंगे वो आशीष प्राप्त करेंगे। प्रभु का दास का मेहनत को जो पहचानेंगे, जो प्रभु के दास का तकलीफ को जो देखकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रियो, प्रभु के दास लोग के पक्ष में चुगलियां नहीं करेंगे, उनको गलत ना समझेंगे, सब प्रकार का आशीष मिल जाएगा अपने आप, सब प्रकार का आशीष मिल जाएगा। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, हम लोग क्या करते हैं, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो भी सही नहीं है। एक ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम एक उंगली दिखा रहे हैं, 4 उंगली हमको दिखा रहे हैं। उसके अंदर एक ही गलती है बेटा, तेरा अंदर 4 गलतियां है। 4 गलतियां मेरा अंदर है, एक गलतियां को देख के सही नहीं है, ये सही नहीं है। मेरे प्रिय, आज के टाइम पे वचन के द्वारा लड़ाई होता है, मालूम कैसे? पहले थोड़ा सा अलग, अभी का अलग। वचन प्रचार करते समय वचन आपके लिए आ रहे हैं ना, परमेश्वर बात कर रहा है आपसे, आपसे बात कर रही। लोग क्या करते हैं, वचन आ रहे तो ये वचन ना, ये ऊपर वाली के लिए है, ये वचन जो बता रहे ना, ये बगल वाली के लिए। आपका दीदी, ये बगल वाली के लिए अच्छा हो गया, उसको लगा ये वचन ना हमारे नीचे घर वाले के लिए है। तो सब वचन आपके पास आ रहा, इधर जाओ, तू इधर जाओ, तू नीचे जाओ, तू वचन को आप इधर उधर भेज रहे हैं, आपके अंदर कब लाने दो, आने दोगे? मेरे प्रियो, जितना वचन आपके अंदर जाएगा, जितना वचन को आपके अंदर ले लोगे आप, वचन सबके लिए है, जरूर सबसे ज्यादा आपके लिए, सबसे ज्यादा आपके लिए है। मेरे प्रियो, आपको रिसीव करना है, ये वचन मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए। जब आप रिसीव करने लगेंगे, ऑटोमेटिकली पतरस के प्रचार से जैसा पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतर आया, वैसा आप लोग के ऊपर आग उतर कर आएगा, सामर्थ उतर कर आएगा, चंगाई अपने आप हो जाएगा, चमत्कार अपने आप हो जाएंगे। कुछ ऐसा प्रभु के दास लोग होते हैं, 5 मिनट वचन प्रचार करते हैं, फिर चंगाई में उतर जाते हैं। 5 मिनट प्रचार करते हैं, फिर भविष्यवाणी तरफ चले जाते हैं। वचन को मात्र 10-15 मिनट प्रचार करते हैं और ज्यादा से ज्यादा भविष्यवाणियां करते हैं। लोगों का नाड़ी को समझते हैं, मालूम कुछ ऐसे लोग होते हैं। मेरे पे उस टाइप के लोग को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, जो लोग वचन को भरपूरी से प्रचार करते हैं, जो वचन को लेके चलते हैं, वो सही हो। जो वचन को साइड रख के बाकी कुछ भी करे, उसके द्वारा आप लोग को नुकसान है, हानिकारक है। आज मेरे प्रियो, मैं ऑब्जर्व करता हूं, बालाघाट में अभी मेरा कम से कम 7 बार 10 बार आना हो रहा है। जब आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं सियाना बनते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के मैं 250-300 सभा में जा चुका हूं, और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, लगभग 17 राज्य में प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे। पिछले 25 साल से प्रभु में हूं, पिछले 21 साल से सेवकाई कर रहा हूं। सबसे ज्यादा कोई शहर में मेरा आना हुआ तो बालाघाट से है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एमपी में 15 शहर में मैं जा चुका हूं, 15 जिला, अलग अलग 15 शहर में। बट सबसे ज्यादा परमेश्वर यहाँ पर लेकर आ रहा है।
क्यों लेकर आ रहा है कहने से मेरे प्रिय यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो वचन से प्यार करते हैं, वचन से प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय ऐसा नहीं, मैं भी भविष्यवक्ता हूँ, मुझे भी प्रभु भविष्यवाणी का वरदान दिया है, दुष्टात्मा जादू टोना तोड़ने का अधिकार दिया है परमेश्वर, पर सबसे ज्यादा मैं वचन का प्रेमी हूँ। मैं वचन का अभी भी मेरे प्रियो परमेश्वर पिछले 21 साल से इतना सिखाते जा रहा है, इतना सिखाते जा रहा है मेरे प्रियो। एक प्रभु का दास है, एक प्रभु का दास है मेरे प्रियो, उसका नाम है ह्यूबर्ट एंजल। उन्होंने 90 दिन का फास्टिंग रखे थे, स्वर्ग गए थे। सब भक्त लोग बैठे हुए थे, सब भक्त लोग बैठे हुए थे, टीजर दरकरन जी, बिली ग्राम, बेनी हिम, जितना भी प्रभु के दास लोग बैठे हुए थे। यीशु मसीह पूछ रहा था इनके अंदर का रेनहार्ड बांध के, हरसन टेलर, बहुत लोग थे, इनमें से किसका अभिषेक चाहिए आपकी सेवकाई के लिए? मेरे प्रिय उसको पवित्र आत्मा बगल में उसको बता रहा था कंबाइन मांगो, कंबाइन। तो मेरे प्रिय थोड़ा दिन के बाद यीशु मसीह को बोल रहा था ह्यूबर्ट एंजल, सबके अंदर का कंबाइंड मेरा अंदर चाहिए, सबके अंदर का कंबाइंड अभिषेक मेरा अंदर चाहिए। तुरंत मेरे प्रिय यीशु मसीह स्माइल करके ओके चाहिए ऐसा करके उनको आमेन बोल के भेज दिए, वे आ गया। मेरे प्रिय मेरा 40 दिन का फास्टिंग चल रहा था, मैं सुन रहा था, जब वो कंबाइंड मांगा, मैं जब सुना था मैं रोकते खड़े हो गया, यार वो कंबाइंड मांग लिया, मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू। मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते मुझे पवित्र आत्मा का आवाज आ रहा था, परमेश्वर मेरे प्रियो 21 प्रकार बात करते हैं बाइबल में, 21 तरीका है परमेश्वर बात करते हैं। पवित्र आत्मा 7 प्रकार बात करते हैं, परमेश्वर 14 प्रकार बात करते हैं, पूरा मिलाएंगे 21 तरीका है बाइबल में परमेश्वर लोगों से बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 7 क्वालिटीज होना चाहिए तब परमेश्वर दिखते हैं, 7 क्वालिटीज होना चाहिए, जिसके अंदर वो क्वालिटीज रहेगा परमेश्वर का दर्शन दिखेगा। तो मेरे प्रिय मेरे को वो आवाज, मैं गाड़ी चला रहा था, मैं क्या मांगू, तुरंत पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा था मुझे मल्टीपल अनॉइंटिंग मांगो। क्या मल्टीपल अनॉइंटिंग मल्टीप्लाई करके मांगो? मेरे को समझ में नहीं आया ये मल्टीपल अनॉइंटिंग होता क्या है, ये मल्टीपल करके मांगने क्यों बोल रहा है पवित्र आत्मा, ये सोच में पड़ गया था। मेरे प्रिय बाइबल में 7 अनॉइंटिंग्स लिखा रहता है सेवकाई के लिए, बट मेरे प्रिय उस समय परमेश्वर मल्टीपल अनॉइंटिंग्स मांगो और मल्टीप्लाई करके मांगो ऐसा करके आवाज कर रहा था। मैं तुरंत थोड़ी देर के बाद पवित्र आत्मा रेवलेशन दे रहा था। उन्होंने जो मर के जो स्वर्ग गया भक्त लोग, टीजीएस दिनकरन जी, बिली ग्राम, जितने लोग गया मर के वहां पर स्वर्ग में यीशु मसीह के पास, उनका अभिषेक मांगा। तो मुझे परमेश्वर बाइबल में जितना भक्त लोग थे उन लोग के अंदर, सबके अंदर उनका सक्सेस के पीछे अभिषेक था, और सबके अंदर का अभिषेक आपके अंदर मांगो और वो मल्टीप्लाई करके मांगो। पवित्र आत्मा अगुवाई किया तो मेरे तुरंत प्रभु मुझे ऐसा ही चाहिए, अब्राहम के अंदर का, इसहाक के अंदर का, याकूब के अंदर का, यूसुफ के अंदर का, दाऊद के अंदर का, एलिया, एलीशा, जितने भी लोग थे सबका अंदर का अभिषेक मेरे अंदर मल्टीप्लाई करके चाहिए, मल्टीपल अनॉइंटिंग। वो कंबाइंड अनॉइंटिंग मांगा, मुझे पवित्र आत्मा मल्टीपल अनॉइंटिंग मांगो, मल्टीप्लाई करे। प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से 28 प्रकार का अभिषेक का टीचिंग मिला है, जो 28 घंटा का टीचिंग है, कहीं प्रचार नहीं किया होगा। किसके अंदर कौन सा अभिषेक है, 1-1 घंटा पवित्र आत्मा प्रकाशन है। तब से मेरे प्रियो में जहां जहां जा रहा हूं वहां परमेश्वर अलौकिक चमत्कार करते हैं। हालेलुया। बट मेरे प्रियो पिछले 21, 24 साल, 25 साल से परमेश्वर से चीज मांग रहा हूं, वो ये है प्रभु जो लोग प्रचार करते हैं वो मेरे को प्रचार नहीं करना है, मुझे कुछ हटके चाहिए, कुछ अलग चाहिए जो अभी के टाइम के लिए लोगों को चाहिए। तो परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर ऐसा कुछ भेद भरा संदेश दिए
वो संदेश मेरे प्रियो सब जगह प्रचार करते करते परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे और ज्यादा इस्तेमाल करने वाला है, आगे और ज्यादा इस्तेमाल करने वाला है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ आदमी के दिनों में किस टाइप के लोग थे, कहने से टट्टा करने वाले, मजाक उड़ाने वाले लोग थे। आज मेरे प्रियो मसीह लोग लोगों के जीवन में बदलाव के लिए मन परिवर्तन का काम करवाते हैं। और मेरे प्रियो जबरदस्ती क्या किया जाता, क्या बदनाम करते उनका, धर्म परिवर्तन कर रहा है, करवा रहे हैं, पैसा देके लालच दिलाता। मेरे प्रियो आज मसीह लोग के कारण लोग शराब से बाहर आ रहे हैं, जादू करना से लोग नहीं मान रहे हैं। और मेरे प्रियो व्यभिचार में जो बंधन में है वो व्यभिचार के बंधन से बाहर आ जा रहा है। अगर मसीह लोग नहीं है सब लोग बीमारी से मरेंगे। मसीह लोग है तो लोगों को चंगाइया मिल रहा है, मसीह लोग है तो लोगों को मदद मिल रहा है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, शैतान कुछ लोगों के द्वारा उनके दिमाग को अंधा करके प्रभु के लोगों को गलत सोचने का, गलत समझने का काम कर रहा है। आज मेरे प्रियो नूह के दिनों में क्या होता था, नूह के दिनों में खाते थे, क्या खाते थे, पीते थे, क्या पीते थे, और विवाह होता था। आज मेरे प्रियो अभी के समय पे खाने का पीने का जो सामग्री है इतना बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ते जा रहा है, पूछो मत। सब जगह कितने प्रकार का चाइनीज का आइटम्स आ चुके हैं, मोमोज भी आ चुके हैं, मैगी इप्पी भी आ चुके हैं, सब प्रकार का, और कितने भी खा रहे हैं, पेट नहीं भर रहे, खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, पेट किसी का भी नहीं भर रहा है। मेरे प्रियो लोग वापस आ चुके हैं। खाना पीना का मतलब है लोगों के पास लग्जरी लाइफ आना। नूह के दिनों में लोगों के पास लग्जरी लाइफ था और आज भी लोगों के पास वो लाइफ आ चुका है। खाने पीने का कमी नहीं है किसी के पास, धन का आशीष आ रहा है जरूर, और कुछ लोग प्रभु को भूलते जाते हैं वो धन की आशीष को देखते। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, पीते थे, वास्तव में देखने से पीने वाला का संख्या क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। गवर्नमेंट वाले कहेंगे इस साल, हमारा आंध्रा में भी ऐसी बोली थी, इस साल आप लोग ग्रेजुअली पूरा शराब का वो जितने भी शॉप से बंद कर देंगे, हमको एक बार जीत कर दिला के दिलाइए, हमको वोट दीजिए, ऐसा बोलेंगे जरूर। बाद में 5 साल कोई किसी के ध्यान नहीं देंगे, आएंगे भी नहीं, शराब दुकान बंद कराएंगे, वो कहाँ कराते हैं, तो उसी के द्वारा तो वो बंद करेंगे तो कहां से पैसा चाहिए ना, गवर्नमेंट को भी चाहिए, सबको चाहिए। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की वचन में नूह के दिन में जो हो रहा था, हुआ था, उससे बढ़कर आज के समय पे, आज के दिनों में हो रहा है। नूह के दिनों में मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है पाप बढ़ता गया। क्या बढ़ता गया? पाप बढ़ता गया। वहां पर बस एक आयत पढ़कर प्रार्थना करते, एक आयत पढ़कर प्रार्थना करते। नूह के दिनों में मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए लोगों के पास समय नहीं था, बहाना बताते थे, और मेरे प्रियो लोग अपना अपना चाल चलन को बिगाड़ के रखते थे। छठवां अध्याय 9, 10, 11, 12। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और नूह से सेम और हाम और याफेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की, क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। बस। मेरे प्रिय प्रभु के वचन में लिखा है 11 आयत में,
पृथ्वी मेरे प्रिय परमेश्वर के सामने बिगड़ गई, ऐसा लिखा हुआ। वायलेंस बढ़ता गया, भ्रष्टाचार बढ़ता गया। अब क्या हो रहा है? वही हो रहा है। प्रभु की वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में अधर्म बढ़ेगा, उसके कारण मनुष्यों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लिखा है। अधर्म बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, मूर्ति पूजा बढ़ता जा रहा है, व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। मेरे प्रियो, हर रोज महंगाई बढ़ता जा रहा है, लोगों का दिमाग बढ़ता जा रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपोर्ट पूरा वो बढ़ता जा रहा है। ये क्या है? नूह का दिन वापस आ चुका है। नूह का दिन वापस आ चुका है। मेरे प्रिय, बाइबल में लास्ट आए तो एक और याद आ रहा है बस। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, इस आयत को पढ़ के प्रार्थना करते हैं। 24 अध्याय 37 और 38 और 39 पढ़ के प्रार्थना करते हैं। 24 अध्याय 37, 38, 39। जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का अपना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जैसा जल प्रलय के पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते उस थे दिन तक लोग खाते पीते थे। और उनमें ब्याह शादी होती थी। और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बाहर न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मेरे प्रिय, ध्यान पूर्वक देखिएगा। जैसे लोगों को जल प्रलय आ भी गया था, लोग नष्ट भी हो गए थे, उनको कुछ पता ही नहीं चला। रैप्चर का समय आ रहा है और रैप्चर भी हो जाएगा, लोग वही का वही नींद में रहेंगे, पता नहीं चलेगा, यानी अनजान टाइप का रहेंगे। और मेरे प्रियो, कुछ भी उनको समझ नहीं आएगा, कुछ झुंड ऐसा भी रहेगा। आज मेरे प्रियो, नूह के दिनों में जैसा हुआ था वैसा परमेश्वर के आने के दिनों में होगा, लिखा हुआ है। और आज मेरे प्रियो, सबके पीछे चैन स्पिरिट्स, दानव की आत्माएं काम कर रहे हैं। सुंदर सुंदर स्त्रियों के पीछे, जो टैलेंटेड होते हैं, जो सुंदर होते हैं, और मेरे प्रियो जो कुंवारी लड़कियां होते हैं, उनके पीछे दानव की आत्माएं काम करते हैं। कैसे पास्टर जी? नींद में, सपनों में, जब अकेले रहते हैं, ये तीनों समय पे उनके साथ इन लोग गलत काम करते हैं। मेरे को बहुत सारा कॉल्स आते रहते हैं, लगभग 24 लोगों को प्रार्थना के द्वारा इस परिस्थिति से प्रभु छुड़ाया है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, बहुत लोगों को यानी ये दानव की आत्मा काम कर रहा है करके पता चलने के लिए 6 महीना से 1 साल लगे। डॉक्टर्स को नहीं बता सकते हैं, नॉर्मल पास्टर्स को नहीं बता सकते हैं। जिनको इसका प्रकाशन है उसी को मालूम होगा इनके पीछे कौन क्या काम कर रहा है। आज मेरे प्रियो, बहुत लोग परेशान है। तो आज हम लोग को परमेश्वर नूह के जैसा कृपालु दयालु परमेश्वर, जैसा नूह परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया, वैसा हमको भी परमेश्वर ग्रेस 2000 साल से परमेश्वर का ग्रेस का टाइम पीरियड चल रहा है, वो खत्म होने वाला है। चर्च का समय खत्म होने वाला है, पवित्र आत्मा का युग समाप्त होने वाला है। और मेरे प्रियो, नूह के विषय में लिखा है वो परमेश्वर के संग संग साथ साथ चलता था, और नूह परमेश्वर के लिए जहाज बनाया। आज मेरे प्रियो, आप लोग को, हम लोग को, सबको मसीह की जहाज में होना चाहिए। जितने लोग जहाज पे रहेंगे वो सुरक्षित हो जाएंगे। जितने लोग यीशु मसीह में आएंगे, यीशु मसीह के पास जाएंगे, वो बच जाएंगे आपके प्रलय से, क्लेश काल से, दूसरी मृत्यु से, नरक पाताल लोक से, और ये दानव की आत्माओं से, सब चीज से बच जाएंगे। ये मेरी आशा है मेरे प्रियो। नूह के दिनों का समय चल रहा है, दानव की आत्माएं काम कर रहा है। तो मेरे प्रियो, हम लोग सबको सतर्क होना है, हम लोग को सबको सावधान रहना है, हम लोग को सबको नूह के जैसा, नूह अपने आप को तैयार किए, अपना परिवार को भी तैयार किए,
और जाके दूसरों को प्रचार किया। आज मेरे प्रियो, आप लोग, हम लोग सब अपने आप को तैयार करना है, आपके परिवार को तैयार करना है, तब जाके बाहर वाले को प्रचार करना है। अगर ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए आप काम कर रहे हो, आपके जीवन में बरकत होगा और बढ़ोतरी होगा, और साथ ही साथ प्रभु जब भी आएंगे आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग चले जाएंगे। हालेलुया। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे और इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग के ऊपर अनुग्रह करे और उनके साथ जाने के लिए अवसर और तैयारी परमेश्वर आप लोग के जीवन में कराए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर संदेश के लिए पिता। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर। नूह के दिनों के वेद के विषय में पिता थोड़ा समय बताने के लिए परमेश्वर आप अवसर प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। महान पिता, अनुग्रहकारी, कृपालु परमेश्वर, नूह के दिनों में क्या हुआ था थोड़ा हम लोग ने सुना परमेश्वर, और भी बहुत कुछ बचा है पिता। अनुग्रहकारी पिता, यहाँ पर जितने भी लोग हैं परमेश्वर, आपके प्रिय लोग समझने पाए, नूह के जैसा अपना तैयारी करने पाए, अपना परिवार का तैयारी करने पाए, और प्रभु जी मसीह की जहाज में, कलीसिया में आने दे प्रभु जी परमेश्वर। प्रभु जी आपके लिए पिता जीने दे परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, और सब प्रकार के ब्लेसिंग से प्रभु सबको भर दो पिता परमेश्वर। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, अद्भुत कार्य कीजिए और आश्चर्यकरण कीजिए, सामर्थ्य कार्य कीजिए और चमत्कार कीजिए प्रभु जी। नया अभिषेक आपके प्रिय के जीवन में आने पाए, नई आशीष आपके प्रिय के जीवन में आने पाए, और आज के दिन से पिता आपके प्रिय प्रभु जी नूह के जैसा अपने आप को तैयारी करने पाए, और पूरी रीति से परमेश्वर जहाज के अंदर जाने के लिए परमेश्वर आपके प्रियों के ऊपर कृपा कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। प्रभु जी वो तालियां जाने समय प्रभु जी आपके प्रियो पिता कोई भी छूटना नहीं चाहिए पिता, आपके साथ बादलों पर पिता वो तालियां जाना चाहिए प्रभु जी। वो अनुग्रह कीजिए और कृपा कीजिए प्रभु जी। कृपा दयालु परमेश्वर, यहाँ पर आए हुए प्रभु के दास लोग के लिए भी प्रार्थना करते, आपके प्रियों को पिता आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए पिता। आपके प्रिय की सेवकाई में विशेष आशीष आने पाए, विशेष अनॉइंटिंग आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रिय का मेहनत पिता व्यर्थ नहीं होना चाहिए पिता। प्रभु जी आपके वचन में लिखा है मसीह में किए हुए परिश्रम वो व्यर्थ नहीं होता पिता। जितने भी लोग आपका काम कर रहे हैं सबके ऊपर पिता आपके अभिषेक आने पाए, और प्रभु जी आप पर पिता जितने लोग प्रभु आज संदेश को सुन रहे पिता, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, प्रभु जी उनको भी पिता आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। आज प्रभु जी प्रकाशन मिलने पाए, आज प्रभु जी आत्मिक आंखें खुलने पाए प्रभु जी, आत्मिक काने खुलने पाए, आत्मिक दिमाग खुलने पाए प्रभु जी, और आपके प्रिय पिता आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने पाए और आशीषित होने पाए और आगे बढ़ते चलने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। सुंदर अवसर देने के लिए और आपको इनवाइट करने के लिए प्रभु के दास को हम हृदय से धन्यवाद देते हुए समय आप सबको देते। हालेलुया। मुझे यकीन है कि जो कुछ आपने सुना वो पहले कभी नहीं सुना होगा।